कल हमने सुना कि कैसे माता और पुत्र दोनों एक साथ बैठकर हाथ जोड़कर परिपूर्ण भक्ति के साथ शिव जी का स्तोत्र पाठ करते थे। भाव विभोर होने की दशा में उनके नयनों से आंसू बहकर उनके गालों को भिगाते रहते थे। पूजा और ध्यान के समय विद्यावती देवी का मुखमंडल एक दिव्य ज्योति से उज्जवल होता था। ऐसा लगता था जैसे स्वर्ग की कोई देवी पृथ्वी पर ध्यान मग्न बैठी है। ऐसी अवस्था में एकमात्र शिवराम जी को छोड़कर और कोई उनके सम्मुख जाने का साहस नहीं करता था। विद्यावती देवी आरंभ से ही पुत्र के मानसिक भाव पर दृष्टि रखकर और उनके कार्यों को देखकर अनुभव करने लगी थी कि उनका पुत्र शिवराम धर्मपत्र का पथिक बनने वाला है। वह अनित्य संसार की माया में फंसना नहीं चाहता है। पुत्र में यह भाव देखकर मां अतीब आनंदित होती थी, जबकि पुत्र में इन हताश भावों को देखकर नरसिंह जी दुखी रहते थे और सोचते थे पुत्र कहीं वैराग्य के कारण संन्यास लेकर घर द्वार न छोड़ दे। पुत्र के मन को परिवर्तित करने के लिए उन्होंने एक दिन पुत्र के विवाह का प्रस्ताव रखा, परंतु शिवराम विवाह करने के लिए किसी प्रकार से भी राजी नहीं हुए। पिता के बार बार अनुरोध करने पर एक दिन उन्होंने अतिशय विनम्रता के साथ अपने माता पिता से कहा कि यह संसार तो अनित्य है, न इसमें कोई स्थायी सुख है और न ही इस नश्वर जीवन की कोई स्थिरता है। तब इस माया जाल में फंसाने का प्रयोजन क्यों? इस संसार में एकमात्र नित्य, सत्य, अनश्वर और स्थायी है ईश्वर। मैं उन्हीं को ढूंढना और पाना चाहता हूँ। आप आज्ञा दें कि मैं उसी चेष्टा में निरंतर लगा रहूं। नरसिंहधर ने पुत्र के मन परिवर्तन का काफी प्रयास किया, पर उन्हें अंततः असफलता ही हाथ लगी और उनकी पीड़ा घनीभूत बढ़ती चली गई। परंतु उनकी धर्मपत्नी विद्यावती देवी दुखी होना तो दूर, बल्कि अपने पुत्र का ईश्वर के प्रति गंभीर भक्ति भाव को देखकर मोहित होती चली गईं। और उन्होंने एक दिन अपने पति से कहा, तैलंगधर के विवाह से इंकार करने के कारण आप इतने उदास और दुखी क्यों हो रहे हैं? विवाह का उद्देश्य क्या है? अगर परिवार की परंपरा एवं वंश रक्षा की बात है तो श्रीधर के विवाह करने से भी यह उद्देश्य पूरा हो सकता है। शिवराम जब विवाह नहीं करना चाहता तो बलपूर्वक उसकी शादी कराने से उसे सुख नहीं मिलेगा, बल्कि इसका परिणाम भयानक हो सकता है। इसीलिए वह जिस रास्ते पर चलना चाहता है उसमें हम लोगों को बाधा नहीं डालना चाहिए। उसकी कामना पूर्ण होने पर माता पिता के रूप में हम भी गौरवान्वित होंगे। इससे देश और मानव समाज का कल्याण होगा। हमें चाहिए कि हम इसकी इच्छा पूर्ति में इसकी सहायता करें तथा इसका उत्साह बढ़ाएं, जिससे उसकी मनोकामना पूरी हो सके। जय मां। अब हम कल सुनते हैं आगे क्या हुआ।